बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नदा आसिफ। नाज़रीन, कल जो वाक़या पेश आया तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, जो जिस तरह से उनके ऊपर कातलाना हमला किया गया, उनके पैर पे गोलियां लगी और उसके बाद उनके दीगर रहनुमा जो है वो भी ज़ख्मी हुए। उसमें जिस तरह से उनके फॉलोअर्स, उनके कारकुनान और सियासी रहनुमाओं का इजहार मज़म्मत सामने आया, अफसोस सामने आया। इसमें जो है कुछ लोग जहाँ बहाक भी हो गए और ISPR का भी इसे बयान सामने आया, जिस तरह से उन्होंने जो खान साहब हैं PTI के जो चेयरमैन है, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की। जो जहाँ बहाक होने वाले लोग थे, ISPR की जानिब से जो है उनके लिए भी दुआ मग़फ़िरत की गई है। और बाकी जो वफाकी रहनुमा हैं गवर्नमेंट के भी, इसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब, लावल भुट्टो साहब और दीगर रहनुमा CM साहब जो हैं। और वफाकी रहनुमा की बात कर लें तो हमारे मरीम औरंगज़ेब साहब और साहिबा और सबकी जो है इसमें मज़म्मत भी सामने आई। उन्होंने ज़ाहिर अफसोस भी किया है कि जल्द उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ भी की गई। जहाँ भाग होने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी दुआ मग़फ़िरत की गई है। इस वाले इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और आज जो PTI की जानिब से एहतजाज की कॉल की गई है बाद नमाज जुम्मा, जो उनके मुतालबात हैं अभी तक पूरे नहीं हुए, जिसके लिए लॉन्ग मार्च का सिलसिला शुरू हुआ था। फिर रुकते रुकते कल जो वाक़या पेश आया वो जो है एक जो है मतलब नाकाबिले मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं, क्योंकि एक वाक़या अफसोसनाक वाक़या जब सियासत में इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं और जिसमें जो है गैर मुल्की जो लोग हैं वो भी इसमें हंस रहे होते हैं और उसमें बातें कर रहे होते हैं, प्रोग्राम भी इस पर किए जाते हैं। अगर हम बात करें जिस तरह से इंडिया ने ये जो वाक़या हुआ, इससे पहले जो लॉन्ग मार्च का सिलसिला हुआ, उसमें उन्होंने किस तरह से जो है हंसी उड़ाई है और पाकिस्तान की सियासत के ऊपर काफ़ी उन्होंने तनकीद भी की है। इस वाले इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है PTI से इरफान खान नियाजी साहब, पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है रियाज शाह साहब। खुशामदीद कहूँगी, आप लोग खैरियत से। सर, मैं पहले आपसे स्टार्ट करूँगी। कल जो वाक़या पेश आया काफ़ी अफसोसनाक वाक़या था। खान साहब के बाद जिस तरह से कातलाना हमला किया गया, मतलब आपकी पार्टी की जानिब से कहा जाता है कि ये टारगेट किया गया था और जो है ये एक साजिश थी, जिस पे फैसल वावडा का इससे पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि क्योंकि ये जब लॉन्ग मार्च का सिलसिला शुरू हुआ था, उन्होंने पहले से प्रोडिक्शन कर दी थी कि ये खूनी मार्च होगा। मुझे तो इसमें जनाजे ही जनाजे नज़र आए, जिसमें और जो रहनुमा है दीगर पार्टीज़ के, उनके भी इस पर रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कहा मतलब ये तो कोई तरीका नहीं होता, मतलब पहले से ही क्या प्लानिंग्स हुई हुई थी, क्या मामला था? मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा इसको तफसीलन बयान करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक फैसल वाडा की बात की, वो तो इनका अपना ज़ाती बयान था जी, और जो हमें नहीं देना चाहिए था उन्हें, ठीक है। उसके लिए उनको शिकास भी मिला और फिर मजीद उनको पार्टी से भी बरतरफ कर दिया गया। अब वो ठीक है, जो कहते रहे वो उनका अपने बयान आता है। लेकिन फिर कल उनका दोबारा बयान आया है इस वाक़ये के बाद। वो कहते हैं मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटा हूँ और वो ये जो भी देखें जिस कहते तरह रहे, के नहीं देखिए, वाक़यात वो हो जो रहे भी हैं। कहते रहे, मैं आज भी यही कहूँगा कि ये एक साजिश का हिस्सा था, हमने लेकिन तो अल्लाह का शुक्र है खान साहब जो है वो अभी सेफ है। दूसरी बात ये जो कल बुज़दिलाना उन्होंने जो एक कार्रवाई की है, मैं समझता हूँ कि हमने तो इल्ज़ाम लगाया राना सनाउल्लाह पे, शहबाज शरीफ पे और उन पे दीगर जो उनके पैरोकार हैं, ठीक है। तो बुज़दिलाना कार्रवाई थी। उन्होंने इमरान खान की पॉपुलैरिटी उन्हें शायद ख़त्म हो जाएगी। इन्होंने कहा कि वो शाम को आते हैं। देखिए, सियासत के रंग बदले तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने बदले। पहले सियासत क्या होती थी कि लोग आते थे, इलेक्शन लड़ते थे, वोट डलवाते थे, पता भी नहीं होता था, जीत के चले जाते थे, कौन नुमाइंदा है, कौन इलाकों में आते नहीं थे 5-5 साल। ये ठीक। चीज़ें सिखाई हैं तो इमरान खान ने सिखाई हैं, लोगों को शऊर दिया है तो इमरान खान ने दिया है कि भाई आप देखो तो सही किसको वोट दे रहे हो, पता करो। बल्कि इमरान खान ने तो इतने लीडर पैदा किए हैं अपने उसमें कि आज मैं इस चैनल पे बैठा हूं तो इमरान खान की वजह से बैठा हूं। इससे पहले तो हम कभी सोचते भी नहीं थे कि टीवी चैनल पे जाएंगे, खिताब करेंगे, क्योंकि मारूसी सियासत चलती आ रही थी। अच्छा। वही लोग ऊपर आते थे, वही बनते थे, वही बैठते थे। तो इन चीज़ों का असर दूसरी पार्टियों ने भी लिया। वो भी अंदरूनी खाना लड़ते हैं कि यार हमारी बारी कब आएगी। इमरान खान तो सबको लीडर बना रहा है। बिल्कुल। तो कहने का मकसद ये है कि मैं कल के वाक़े की पुरजोर मजम्मत करता हूँ और कल पूरा पाकिस्तान रात भर तक रोडों पे था। मतलब देही शहरों को तो छोड़ दें, शहरी लोग तो कहते नहीं वैसे ही निकले होते रातों को। देही इलाके जो रात को मगरिब और इशा पढ़ के सो जाते हैं, उन इलाकों में रात भर लोग रोडों पे निकले रहे, गांव देहातों में निकले हुए थे। तो हमारी लीडरशिप ने कॉल की कि भाई अभी आप फिलहाल अपने अपने घरों में जाएं। हालांकि हमारा इरादा था कि जब तक ये फैसला नहीं देंगे हमने उठना ही नहीं है। अब ठीक। पूरा पाकिस्तान कल मफलूज कर दिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों ने। अच्छा, मजे की बात है, पुरअमन
कोई अच्छा उस एहतजाज में बच्चे बूढ़े जवान आके बैठे हुए हैं जो कि कभी निकलते ही नहीं है। और एहतजाज में तो वैसे हर कोई अब घर में कहता है, अपने बच्चों को मना करता है कि खबरदार मत जाना। वहां तो मर्दों से आगे खवातीन निकली, खवातीन से आगे बच्चे निकले, बच्चों से आगे बुजुर्ग खड़े थे। तो कहने का मकसद ये कि ये देखें, ये नजर आ रही है चीजें, ये नजर आ रही है। इससे पहले कहीं ऐसा नहीं होता था। तो जिसकी वजह से उन्होंने वाइंड अप करवाया रात को। आज 3 बजे हमारा मुल्क की एहतजाज है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में लोग पाकिस्तान की खातिर खड़े होंगे, इमरान खान की खातिर। इमरान खान को गोली लगी टांग में, ये 22 करोड़ अवाम के दिलों को उन्होंने गोली मारी है। जो पाकिस्तान की मारी है, जिन्होंने मारी है, वाकई वो जिसने मारी है उसने तो सामने मतलब अपना बयान दे दिया है कि जिस तरह से बयान था वो आपके सामने कि गुमराह किया जा रहा था, खान साहब जो है गुमराह कर रहे थे, जो उनके स्पीचेस हैं। एक तरफ कहते हैं कि जी ये चंद हजार लोग हैं, चंद हजार लोग हैं, तो आपने हजारों की तादाद में कंटेनर इस्लामाबाद में लगा दिए चंद हजार लोगों के लिए। तो ये इनको पता है एक समंदर आ रहा है। जैसे आपने देखा होगा नॉर्दर्न इंडिया में चले जाएं, बारिश जब होती है तो पहाड़ों से कोनों कोनों से जहाँ जहाँ रास्ता लग रहा होता है पानी नजर आ रहा होता है और नीचे एक समंदर बनता है। ये तो वो हो रहा था कि पूरे पाकिस्तान के कोनों कोनों से लोग निकल के इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रहे थे। ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसे एहतजाज नहीं हुए पुरअमन। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी सियासत नहीं हुई जो इमरान खान ने की, जिसमें एक फैमिलीज उसके साथ आके खड़ी हो गई। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी सियासत नहीं हुई कि इमरान खान अकेला है और 13 पार्टियां एक तरफ खड़ी हो रही है फिर भी हार रही है। पाकिस्तान में पहली दफा ऐसी सियासत हुई है कि इमरान खान 8 हल्कों से इलेक्शन लड़ता है और उसके जो मुखालफान लीडर हैं वो सारे भाग जाते हैं, उसका मुकाबला करने के लिए नहीं आते। एक लीडर आए तो आप भी आए 8 हल्कों से नहीं आते। पाकिस्तान में पहली दफा ऐसी सियासत हो रही है कि बल्दियाती इलेक्शन की हम डेट मांग रहे हैं और जो सिंध में हुकूमत कर रही है वो पार्टी भाग रही है कि हमने बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाना है। पाकिस्तान में पहली दफा ऐसी सियासत हो रही है, ऐसी सियासत हो रही है जिसमें और ममालिक को बोलने का मौका मिल रहा है। हम इलेक्शंस की बात नहीं करते, इलेक्शंस तो डिले होते रहते हैं, लेकिन सर बहुत सारी चीजें ऐसी मैंने कुछ भी नहीं जो है इस दौरान देखी कि वो वाली सियासत हमारी जो एक मुल्क की सियासत हुआ करती थी, जो सियासी लोग हुआ करते थे जिनकी मिसालें दी जाती थी, अब उस टाइप की सियासत होती नहीं है। मतलब एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां, ये जो नए वो छोड़ दें, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। इमरान खान जब आया तो पाकिस्तान में पहली दफा ऐसी सियासत हो रही है कि पूरी दुनिया के जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं ये रोशन डिजिटल अकाउंट खोलते हैं तो उसमें लाखों डॉलर जो अपनी वहां की सेविंग पाकिस्तान भेज देते हैं इमरान खान की बदौलत। पाकिस्तान में पहली दफा ऐसी सियासत हो रही है कि टैक्स हमारा जो बजट खसारा था, हमारे टैक्स लोगों ने टैक्स इतना दिया कि हम उस खसारे को बराबर कर चुके थे। अगर हम और 1.5 साल और रह लेते तो हमें ये कर्जा ना लेना पड़ता। हमारे ही लोग वो कर्जा उतारते भी और मुल्क का खसारा भी अपने टैक्स दे के पूरा करते। पाकिस्तान में पहली दफा ऐसी सियासत हो रही है कि एक गरीब आदमी को 10 लाख का इंश्योरेंस कार्ड दिया गया है कि वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जाके अपना इलाज करवा सकता है और लोग करवा रहे हैं। पाकिस्तान में पहली दफा ऐसी सियासत हो रही है कि जवान नौजवान 40% नौजवानों को टिकट दिया गया इमरान खान ने अपनी पार्टी में। तो ये सारी चीजें बदल चुकी हैं, अवाम बदल चुकी है, अवाम की सोच बदल चुकी है और पाकिस्तान बदल चुका है। ठीक है जी, रियाज साहब आप क्या कहेंगे? आपने इरफान साहब जो है उनकी पूरी, उन्होंने कहा कि हम पहले सोच भी नहीं सकते थे मीडिया में बैठ के हम जो है इतनी बातें कर सकेंगे, अपना नज़रिया लोगों के सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने हमें नज़रिया दिया, मीडिया पे बिठाया, शोज़ में बैठ रहे हैं, माशाल्लाह बात कर रहे हैं, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आपने इनकी पूरी गुफ्तगू सुनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। और सबसे पहले कल जो हुआ था हमला, उसकी मैं मजम्मत भी करता हूँ, हमारी पार्टी लीडरशिप ने भी किया है। वो अलग बात है कि इनके जो इमरान खान साहब है उन्होंने मोहतरमा की शहादत हुई या सबसे अगर देखे ज़्यादा अगर शहादतें हुई है या हमले हुए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी लीडरशिप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुए। और हमारी लीडरशिप के ही जो है हमने जनाजे उठाए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उससे पहले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई, उसके बाद मीर मुर्तज़ा भुट्टो, फिर शाहनवाज भुट्टो। तो उनके उसके बाद जहाँ पे कारसाज में जब मोहतरमा आई थी तो कई लोगों के जनाजे उठे, यहाँ पे बम धमाका हुआ, उसके बाद फिर दूसरा हुआ तो उनमें मोहतरमा की शहादत हो गई।
तो उनके उस हमारे लीडरशिप की तो ये जैसे आसिफ अली जरदारी साहब है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी साहब ने कल सबसे पहले उन्होंने जो है उनको दुआएं भी दी और मजम्मत भी की। 10 साल गुजरने के बाद अब एक कोई आया था कि इनको अफसोस हुआ था, मगर वो ताज़ियत तक नहीं गए थे, इमरान खान साहब। तो ये लीडरशिप का फ़र्क होता है। ये कहते हैं कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम बातें करें, शऊर दिया, तो शऊर भुट्टो साहब ने दिया था और उनकी वजह से जो है इमरान खान साहब भी अभी शायद बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सियासत की एक कॉपी करते हैं मगर वो बन नहीं सकते भुट्टो साहब। दूसरी बात, इन्होंने कहा कंटेनर लगाए हज़ारों लोगों के लिए, तो मैं इनको याद दिलाऊं, हमारी भी लॉन्ग मार्च जा रही थी बिलावल साहब की, तो पूरा इस्लामाबाद जो था वो कंटेनर लगे हुए थे, हम जब जा रहे थे वहाँ पे, और पंजाब से लेके हमारे सारी रैली को रुकावटें आई, इनकी हुकूमत थी। तो जाहिरी बात है जब लोगों को पुरअमन एहतजाज होता है तो उसका वो सबका हक करें, मगर इस तरीके से नहीं कि ज़बरदस्ती जो है लोगों के, ये इनके ही लीडर के बयान है कि तोड़ फोड़ करें या लोगों को शहर बंद करवाएं या मुल्क को चलने ना दें। ये आप इनकी वीडियोस अच्छा, है वो सुने आप। वो इस तरह की रुकावटें तो नहीं कि सिर्फ रेड जोन जो है उसमें सिक्योरिटी थोड़ी सी हाई अलर्ट कर दी है, वहाँ पे पुलिस एहलकार थोड़े और से बढ़ा दूसरी दिए बात, हैं, इनको तो लेकिन जो इनको किसी ने रुकावटों का रुकावट जो नहीं जिस दी। तरह से और कल की हमले की बात अगर हमारी आती पार्टी है, का कोई मैं आपको बता रहा इत्तला नहीं है हूँ, कि अगर मतलब हमले रुकावटें की लगा दी बात, गई है। हमले की कल वाली बात है, ये कह रहे हैं कि जिन्होंने भी किया या ये हुकूमतों पे डाल रहे हैं, तो ये हुकूमत पंजाब में ही हमला हुआ है, इनकी अपनी हुकूमत वहाँ पे चल रही है, तो इनका अपना फेल्यूर है। जिन्होंने जहाँ पे हमला हुआ इनकी सिक्योरिटी कमज़ोर थी, इनका मसला था। और दूसरी बात, इसमें तो कई कई बातें अभी आ रही हैं, सामने आएंगी कि एक वो 30 बोर का पिस्टल था जिससे फायर हुआ है, अगर फायर कहीं और से भी आए या नीचे से भी आए, कंटेनर से भी आए, तो वो तो अब ज़ाहिर पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता कि कौन कहाँ से कैसे आए। तो इस पर ज़रूर हम भी चाहते हैं कि साफ तहकीकात हो तो पता चले। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और इस पे जो है जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो साहब, इसमें मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज साहिबा और दीगर रहनुमाओं ने इसमें जो है हमले की पुरजोर मजम्मत की है। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म जो है उन्होंने वज़ीर दाखिला से जो है राना सलाउल्लाह से जो है वो चीफ सेक्रेटरी और IG से वफाकी इदारों से इन्होंने रिपोर्ट भी तलब कर दिया। और इसके अलावा जो है ख्वाजा आसिफ जो है उनका असम्बली में इजहार ख्याल भी है। तो इस इतना मतलब इसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, फौरी तौर पर इदारे भी एक्टिव हो गए हैं। इसमें हमारे जो है ISPR का भी इसमें सामने जो है उन्होंने मजम्मत की है और जो मग़फ़िरत भी की है जो जहाँ बहक होने वाले लोग हैं उनके लिए। तो अगर ये सब आपकी बात भी दुरुस्त है, अगर देखा जाए तो मतलब पंजाब में इनकी वो है और मतलब इस तरह से फिर भी वो कॉपरेट कर रहे हैं, रिपोर्ट भी फौरी तौर पे मंगवा दी है। तो अभी तो इदारे एक्टिव हो गए हैं, तो मतलब ये फिर किसी और की तरफ से सवाल जाने का मुमकिन है ही नहीं। लेकिन लेट्स सी क्या होता है, क्या इंक्वायरी होती है, वो तो आगे पता चलेगा। जी, ऐसे हमले वैसे होने नहीं चाहिए, कोई भी हो, हर किसी का, किसी भी लीडरशिप का हक, कोई भी पार्टी हो, उनका हक है एहतजाज करे या पुरअमन करे, मगर इनकी असल में जो है लीडर साहब जो है इमरान खान साहब, उनकी ज़बान भी कुछ ऐसी है जो हर किसी को जो है वो गालियां देना, चोर कहना। ये जो बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि ट्रेंड आया, हमने ये कर दिया, मुल्क हम पे बोल रहे हैं, तो मुल्क उंगलियां इमरान खान साहब पे भी उठा रही है कि उन्होंने घड़ी बेची, उन्होंने तोशा खाना से जो है चीज़ें बेची, उन्होंने जो गिफ्ट हमें मिला था वो वहीं पे जाके उनको ही वापस भेजा, इससे ज़्यादा लानतान हम पे क्या आएगा। तो ये क्या हमें सिखाएंगे, इनके ऊपर ही बहुत सारे बातें हैं, तो वो तो पहले ये डिफेंड करें। दूसरा, इनके पास कुछ अभी बचा नहीं। मुल्क की बात करते हैं तो मुल्क में ये जब गए थे अभी तो कोई ख़जाने में कुछ ऐसा छोड़ के नहीं गए थे जो जिसमें मुल्क चले। उसके बाद जो अभी मुल्क में जो है सबसे मैं कहता हूँ हाईली, इतने 60 साल में जितना कर्जा लिया है सबसे ज़्यादा PTI की हुकूमत में लिया। बिल्कुल ठीक। लेकिन अभी इरफान साहब की बातों से मुझे ऐसा जाहिर हुआ कि अगर खान साहब की हुकूमत कंटिन्यू रहती तो मेरे ख्याल से हमारा मुल्क टैक्स फ्री मुल्क हो जाता। हमें यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो है
नहरें लग जाती अगर खान साहब की हुकूमत साढ़े होती। 3 साल में आपको कोई क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा नहीं, कि हमारे मुल्क में मेरी तो बात का आप अच्छा जवाब खासा दें। मतलब मामला बेहतर होने के तरफ जा रहे थे। मेरी मेरी हम तो मेरी कुछ सालों में मेरी कर्जा एक भी बात का आप लेते। सिर्फ जवाब दें। 3.5 साल एक बड़ा अरसा होता है एक मुल्क चलाने के लिए। पूरी आपके पास हुकूमत थी जिसमें आपके पास तकरीबन 3 सूबों में हुकूमत, फेडरल में आपके पास हुकूमत, पावर भी था जी। 3.5 साल में इन्होंने जो जो लोगों से वादे किए उसमें से कोई एक पूरा किया हो तो वो आप बता दें या ये बता दें। इन्होंने करोड़ों घरों की बात की, इन्होंने जो है नौकरियों की बात की, किसी एक बंदे को कोई नौकरी मिली हो। इन्होंने काफी ऐसे वादे किए जो पूरे किए हो, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ आसरे थे, कर्जे लेते गए, कर्जे इन्होंने कस्में उठाई थी कि हम जैसे आएंगे कशकोल तोड़ देंगे, तो उनसे बड़ा कशकोल बना के ये सब मुल्कों के पास चले गए और लेते गए, मगर हुआ कुछ भी नहीं उससे। अभी हम जब हमारी ये कोalition हुकूमत बनी उसके बाद जो है सारे आप देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब की जो मेहनतें हैं उसके बाद सारे मुल्क में पजीराई भी हो रही है, और दूसरा ये जो है IMF का जो प्रोग्राम है वो भी बहाल होने जा रहा है। इंशाल्लाह मुल्क हमारा अच्छी सिमत में जा रहा है, मगर ये इनसे देखा नहीं जा रहा। तो इन्होंने जब से उतरे तो इलेक्शन की डिमांड हो रही है, ये रैलियों की हो रही है, मगर इनसे होना कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब इतनी जल्दी हमारा इलेक्शन मुल्क एक अच्छी ट्रैक में जा रहा है। है। अपने वक्त से पहले इलेक्शन नहीं होगा, इंशाल्लाह वक्त पे होगा। ठीक है जी, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहे।